नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने 151 आरोप पत्र पटल पर रखे हैं और सरकार और विपक्ष में तीखी बहस चल रही है। सदन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो आरोप विपक्ष ने लगाए हैं वो साबित नहीं होते। हम 36 वादों के साथ जनता के बीच गए थे, हमने 30 वादे पूरे किए। आरएसएस बीजेपी देश को बांटने और तोड़ने का काम करती है, यह भी बड़ी बात कही। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है और कहा है इस बार 71 और अगली बार 75 विधायक छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार जारी है। छत्तीसगढ़ के हक का उसको पैसा नहीं मिल रहा। केंद्र से राज्य सरकार को 30,000 करोड़ मिलना बाकी है। वहीं बीजेपी के विधायक पुन्नूलाल मोहिले का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है घोषणा पत्र के अपने वादों से मुकर गई है कांग्रेस सरकार। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि 3.5 साल में प्रदेश में आत्महत्या की बाढ़ आई। 792 किसानों ने आत्महत्या की है। 9,000 से अधिक युवाओं ने आत्महत्या की। सदन में राम के नाम पर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हुई। इतिहास में इससे ज्यादा लचर अविश्वास प्रस्ताव हमने कभी नहीं देखा है। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे तो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की केवल आलोचना है, लेकिन सदन में भी जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत हुई, हमें लगता है कि प्रतिपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने का कुछ भी नहीं है। हर बिंदु पे केवल टीका टिप्पणी जैसी बातें हो रही हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो हस्र इस अविश्वास प्रस्ताव का होना है वो दूर से दिखाई दे रहा है। ये बात साबित हो रही है कि हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव हमने दिया है, हमारे सदस्यों ने जो बात रखी है और आज उसमें जो सत्ता पक्ष की जो बातें आ रही है, तो कोई मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो 15 साल की सरकार की बात कर रहे हैं। वास्तविक में हमने जो आरोप लगाया उस आरोप के ऊपर में सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आनी चाहिए, लेकिन वो जवाब को छोड़ करके बाकी सारे बातें बोल रहे हैं। इससे हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव है कितना मजबूत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सदन में आज क्या कुछ चलता रहा, गहमा गहमी का माहौल कैसा था, पक्ष विपक्ष के बीच किन मुद्दों को लेकर बहस हुई, वो हम समझेंगे। सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, सदन में कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी का माहौल हमने देखा आज, और कहना गलत नहीं होगा कि सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार और अंत भी हंगामेदार ही। जी बिल्कुल, और यही तस्वीर जो है वो सदन के भीतर भी दिखाई दे रही है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा जो है वो आज भी देखने को मिल रहा है। शुरुआत में ये देखा गया कि लगातार जो बीजेपी के चाहे विधायक हों, उनके सवालों पर सत्ता पक्ष के मंत्री जो है वो घिरते हुए दिखाई दिए थे। और आज जब अपनी सरकार पर बात आई, यानी अविश्वास प्रस्ताव आज जब सदन में आया, तब ये देखा गया कि मंत्रियों की तरफ से भी काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर की जा रही है। जिस तरह की बॉल आ रही है उसी तरह से बैटिंग हो रही है और उसी तरह के जो जवाब हैं वो सत्ता पक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, इस दौरान तकरीबन 42 वक्ताओं को इस पर अपने वक्तव्य रखने हैं और अभी तक केवल 7 ही जो सदस्य हैं वो इस पर अपनी बात रख पाए हैं। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा है ये लगता है कि आधी रात से ज्यादा देर तक के चलेगी। हालांकि ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से संख्या बल में ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं की संख्या काफी कम है। हालांकि जेसीसीजे ने सपोर्ट दिया है बीजेपी को, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का संख्या बल कांग्रेस के पास है, उससे तो ये समझ में आता है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो भी हश्र होगा वो देखने वाला होगा। लेकिन एक तरह से कोशिश यहां पर विपक्ष की है कि आज सत्र का आखिरी दिन, अविश्वास प्रस्ताव, और इस बीच अपनी पूरी ताकत विपक्ष की ओर से झोंकी जा रही है। सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सरकार की योजनाओं में खामियां निकाली जा रही है, और तो और जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, रेत माफियाओं को लेकर के बात हो। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष को घेरने की यहां पर कोशिशें विपक्ष के द्वारा की जा रही है। एक बात यहां पर यह भी सामने आती है कि अपने सरकार के बचाव में मंत्री भी जो है वो एक काफी
काफी उत्साहित होकर के जवाब दे रहे हैं और एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो माकूल जवाब तैयार होने चाहिए थे वो इस बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मंत्रियों से सुनाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी पिछले 2-3 दिनों में सुनाई नहीं दिए थे। देखना यह होगा कि अब इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बीच तीखी बहस चल रही है। हालांकि कई बार यह भी हो रहा है कि राम नाम की भी गूंज यहां पर सुनाई दे रही है, जो पुराने नेता है उनका भी जिक्र हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। ऐसे में जो मुद्दों से भटकाव है वो माननीयों में देखने को मिल रहा है कि जो जिन मुद्दों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, यानी कि सरकार की योजनाओं की खामियां या सरकार में जो चीजें सही नहीं चल रही हैं, उन चीजों पर चर्चा से ज्यादा जो बाकी अन्य चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं यहां पर चर्चा हो जाती है और सार्थकता तब होती है इन सारी चीजों की जिन मुद्दों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उन मुद्दों पर ही माननीय चर्चा करें, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है। देवव्रत, हम कह सकते हैं कि कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी का माहौल सदन में हमें देखने को मिला। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल में अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला विपक्ष ने उठाया। विपक्ष के सवालों का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया। बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बताया कि नियमितीकरण के लिए दिसंबर 2019 में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई थी। विभागों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। कई विभागों से जानकारी मिल चुकी है, कुछ विभागों में जानकारी जुटाई जा रही है। कोरोना की वजह से यह प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत हुई है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया और आत्मसात करने के बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग है इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, सफाई कर्मी, मनरेगा कर्मी, विद्या मितान, अतिथि शिक्षक, होमगार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वन कर्मी, पीएचसी कर्मी, ऐसे अनेक विभाग के हैं और ये सबको राजसात किया गया है। रेगुलर करने की बात आई है तो अभी तक अभिमत नहीं आना, ये भी एक सरकार की नीयत स्पष्ट दिख रही है कि सरकार की नीयत क्या है कि 2000 के बाद में अभी तक अभिमत। ये निर्णय लिया गया है कि किन किन विभागों में, निगम मंडलों में कितने कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कुछ विभागों की जानकारी आ गई है अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसे विधि विभाग से अभिमत ले लिया जाए और विधि विभाग के अभिमत के बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रकरण भी है और उन सबको देखते हुए कोई फैसला लेना पड़ेगा। समय सीमा बताना तो संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये है कि हम अतिशीघ्र की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। और बैठक हुई है और सभी विभागों को पत्र लिख दिया गया है, जानकारी आएगी और घोषणा पत्र की बड़ी चिंता है। निश्चित रूप से आप खुद भी देख रहे हैं कि एक साल चुनाव में निकला, 2 साल कोरोना में निकला, तो वो कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। अब समय मिला है, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो कहा है उसे करने का। वहीं विधानसभा में एक बार फिर से सुपेबेड़ा का मामला उठा। आपको बता दें, बीजेपी ने सरकार से पूछा कि सुपेबेड़ा में अब तक नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो पाई। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खराब पानी पीने से लोग किडनी बीमारी से पीड़ित भी हो रहे हैं। तौर पे वहां अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पानी के वहां पर जो समस्या है मुख्य रूप से, उसके कारण लोग लगातार मर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि आप 2019 में गए, स्वीकृत हो गई ये योजना के प्रारंभ कब तक, कार्य प्रारंभ कब तक कर दिया जाएगा? टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा यथाशीघ्र। वही तो 2019 के बाद में 2022 आपको मैं 23 तक प्रारंभ नहीं हुई है। जो चीज आपके द्वारा 15 साल में नहीं हुआ, मैं 2000। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा में शानदार कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को 3 अवार्ड मिले हैं। पखवाड़ा के दौरान पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 3 सालों से देश में पहले स्थान पर है। सबसे अधिक नसबंदी के लिए डॉक्टर संजय नवल को और नसबंदी के लिए कई दंपतियों को प्रेरित करने वाली मितानिन केवरा वर्मा को पुरस्कार मिला। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने पुरस्कार दिए।
सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने आज भी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर में युवा कांग्रेस ने बैलगाड़ी में रैली निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं रायपुर में भी एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राजनांदगांव, धमतरी जिले में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। प्रदेश में कलम बंद काम बंद हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल सभी बंद हैं। प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारी अपनी 2 मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। शिक्षकों का भी समर्थन कर्मचारियों को मिला है। वहीं कर्मचारियों ने विधायकों और मंत्रियों के वेतनमान बढ़ने पर आक्रोश जाहिर किया। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने अपना सैलरी को 65 से 70,000 बढ़ा लिया, मेरा पूरा सूची है उसका। और हम खैर उनका विरोध तो नहीं करेंगे उनके बढ़ने से, लेकिन जब हम लोग पसीना बहाते काम करते, कोरोना काल में हमारे कई साथी काम कल्पित हो गए और इतने जो जुलाई 2019 से हम मांग कर रहे हैं हमारा डीए दिया जाए, केंद्र के समान 34% दिया जाए, वो आज तक नहीं दिया गया है। जब बाजार एक है, भाव एक है, सामग्री एक है, क्रय शक्ति एक है, तो महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों? तो हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार विधायकों का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, आज सबके लिए महंगाई एक समान है, तो हम कर्मचारियों के प्रति भी वो संवेदनशीलता दिखाएं और हम कर्मचारियों को पूरा 34% महंगाई भत्ता एरियर्स के साथ में और गृह भाड़ा भत्ता हमारा जो है 7वां वेतनमान के अनुसार में यहाँ पे लागू करें। ये हमारी मांग है। यदि वो विधायकों का दर्द समझते हैं, यदि वो आम जनता का दर्द समझते हैं, वो जन संपर्क करके एक एक व्यक्ति और एक एक आदमी से मिलते हैं और उनके सुख दुख हर चीज को वो समझ रहे हैं, तो वो हमारी तकलीफ, हमारा दर्द क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? महंगाई भत्ता पाना और गृह भाड़ा भत्ता पाना एक कर्मचारी, एक अधिकारी। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के न्यूड फोटो का मामला तूल पकड़ने लगा है। आज रायपुर में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने न्यूड फोटो को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और अभिनेता रणवीर सिंह के लिए कच्छा और बनियान कुरियर के जरिए भेजा। साथ ही न्यूड फोटो के विरोध में उनका पोस्टर भी जलाया। रणवीर सिंह ने जिस तरह से अपने न्यूड फोटो डाले हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जोगी कांग्रेस के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका पोस्टर है वो जला रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ से रणवीर सिंह को कच्छा और बनियान कोरियर भी कर रहे हैं। अब देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन है, बताएंगे किस तरह का ये विरोध है। देखिए, रणवीर सिंह ने जिस तरीके से हमारे मन को ठेस पहुंचाया है, भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाया है, अपनी सोशल साइटों में जो अपनी नग्न फोटो डाली है, भारत देश का युवा, भारत देश का एक व्यक्ति उसको अपना आइडल मानता है और जिस तरीके से ये कृत्य किया गया है, ये बहुत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप लोग कोरियर भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग रणवीर सिंह के लिए ये चड्डी और ये बनियान भी लेके आए हैं। हम लोग पोस्ट ऑफिस जाके इसको कोरियर भी करेंगे। आदरणीय, आपको शर्म नहीं आ रही है? अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो छत्तीसगढ़ के हम नागरिक हैं, हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, आपके लिए कोरियर से ये पैंट है, ये शर्ट भी हम लोग लाए हुए हैं। अर्धनग्न होने वाली फोटो को नहीं हटाएंगे तो हम लोग थाने में जाएंगे और आपके ऊपर FIR भी दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल, तो देख लीजिए अब भावनाएं आहत हुई है और जिस तरह से देखिए ये प्रदर्शन है, ये जो पोस्टर है उसे जलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो कोरियर करेंगे। अगर 48 घंटे के भीतर जो न्यूड फोटो है उसे सोशल साइट से नहीं हटाया गया तो ये FIR की भी मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। एक मरीज राजधानी रायपुर का छात्र है जो कांकेर का रहने वाला है, वहीं दूसरा मरीज दुर्ग जिले के भिलाई का रहने वाला है। भिलाई का रहने वाला छात्र इसी महीने ओमान से लौटा है। रायपुर में रहकर पढ़ाई करने वाले कांकेर के 13 साल के छात्र में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं।